न्यूज की खबर है। पाकिस्तान, यार मैं बता रहा हूं, इतने क्यूट लोग हैं ये लोग। पाकिस्तानी सरकार ने फिर चाइना और सऊदी अरब से 11 अरब डॉलर का लोन तो वापस करना पड़ता है। पाकिस्तान नहीं करता वो अलग बात है, लोन वापस करना पड़ता है। उन्होंने एड मांगी है। तरह से अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और केपीके में। जी क्या ये पहले से ही होता आया है? क्या पाकिस्तान बनने के बाद से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, या ये आपको लगता है कि बाद में कहीं जाकर किसी वजह से शुरू हुआ है? देखें, बलूचिस्तान में तो मिलिट्री एक्शन जो है, कलात को जब इन्होंने एनेक्स किया था तब हुआ था 1947-48 में। उसके बाद 1958 में पट फीडर इलाका है एक बलूचिस्तान का। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों को मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फिक्र की बात है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास ये नहीं है वो नहीं है, और हमें कुछ ऐसा करना है। तो बोला जनाब आप बताएं क्या प्लान है, आपने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, क्या प्लान है? तो उसने बोला जनाब आपने इतनी बड़ी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट लिखी है, इतने पन्ने आपने भर दिए, इतना इंटेलेक्चुअल उसके अंदर रिगर गया होगा, इतना माल मसाला गया होगा, आप ये बताइए साहब आपने सोचा क्या है? तो उसने बोला दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास बेगिंग पावर भी है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर कि पाकिस्तान के पास बेगिंग पावर है। जो दोस्तों हम बेग करेंगे, कैसे बेग करेंगे देखिए, हम पकड़ेंगे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम पकड़ेंगे चाइना और सऊदी अरब को और बोलेंगे 5.5 तुम लाओ, 5.5 तुम लाओ, हो गए 11। क्या साहब उन्होंने नहीं दिए? कह रहे नहीं दिए, बात की बात है, कुछ तो हम निकाल ही लेंगे, गणित ठीक है ना, 5.5 और 5.5 11 होते हैं कि नहीं होते? क्या जी जनाब बिल्कुल 5.5 11 होते हैं। बजाओ ताली। उसने ताली बजाई, डन। पाकिस्तान की ये पॉलिसी, ये देखिए साहब, डॉन न्यूज की खबर है, कहता है कि गवर्नमेंट आइज 11 बिलियन एड फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया अमिड्स क्रंच। इनके क्रंच ही खत्म नहीं होते, इनके क्रंच खत्म नहीं होते। मैं आपको बताता हूं ना कि अच्छा, आवाम भी इतनी इनकी अजीबो गरीब है पाकिस्तान की, इतनी अजीब। मैं तो पहले समझता था कि अच्छे लोग हैं, आई एम श्योर कुछ होंगे अच्छे पाकिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक ही जैसे हैं, ये सभी शेख रशीद टाइप के वहां पर तो नहीं होंगे पाकिस्तान में। लेकिन मैं जब ये सोचता हूं यार कि ये कैसे अजीब, देखो अब मैं आपको एक और खबर, ये इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, ये यूके गया, ये चला गया यूके, वहां पे पार्लियामेंट के मेंबर से मिला। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट गया है, स्पेशल जहाज में गया है, अपने साथ मीडिया लेकर गया होगा, पूरा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि इकोनॉमी क्लास की एक विंडो सीट लेके चला गया, वहां पे नहीं, वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा, वहां पे होटल होंगे, वहां पे रुकेगा, लोगों से मिलेगा, टैक्सी होगी, मीटिंग शीटिंग, गिफ्ट लेकर, पूरा करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। एक तरफ पाकिस्तान भी, ये गया क्यों वहां पे आपको पता है? भारत जो है वो अंदर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है अपने यहां। क्योंकि सर हर जगह पे जहां पर भी कोई हंगामा हो, कुछ हो, चाहे वो 9/11 को ले लें या इंडिया में कुछ होता है, तो बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी इनके टेरर ग्रुप्स हैं और ये सपोर्ट करते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आखिर फायदा क्या है, अगर जो लोग यहाँ पर ऐसा करते रहे हैं और कर रहे हैं, आपके कोई ख्याल से फायदा उनको नहीं, क्या फायदा है? वो किस लिए बना रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये सोचना कि जो ये हरकतें करते हैं उनकी सोच हमारी तरह ही एक रैशनल इस दुनिया के मुताबिक होनी चाहिए, नो। उनकी एक मेडिवल माइंड सेट है, तो वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं। और पाकिस्तान ने ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को पाली रखा है बहुत ज़्यादा। अब भी क्या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है या नहीं? FATF ने थोड़ी सी रिलीफ तो पाकिस्तान को दी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो उसे गढ़ ही माना जाता है इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म का। तो इसमें पाकिस्तान की जो है ना डीप स्टेट,
उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये भी मानने को तैयार हूँ कि इनके हाथ से भी बात निकल गई है। तो ज़रूरी नहीं हर इस किस्म की हरकत जो है वो डीप स्टेट के हुक्म से होती हो। उन्हें कहते हैं स्लीपिंग सेल्स, वो अपने आप ही हरकत में भी आ जाते हैं कभी-कभी। सो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ एनर्की कह लें आप, कि स्टेट के अंदर कंट्रोल ही कोई नहीं है, कि जो उन्होंने ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं उनको पूरा कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा इनमें से ही कुछ लोग जाके तो जीएचक्यू में भी अटैक किया था इन्होंने, और वहां पे लोग अंदर जाके मार भी दिए थे शायद। वन ऑफ देम वाज अ ब्रिगेडियर और कर्नल और व्हाटएवर। तो मसला ये है कि इनको समझ नहीं आती कि इन चीजों से कोई ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल होता है, ना कोई मिलिट्री एडवांटेज इनको मिलता है। 20 दिनों के बाद बेरे साहब, 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे, 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें हो गई, और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। बेरे साहब, ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया स्टेबिलिटी की तरफ है और हम कॉन्टिन्यूसली इंस्टेबिलिटी की तरफ है। आप कैसे देखते हैं इस रेफरेंस को देखते हुए कि चाइनीज पैसा तो नाकाम हो गया पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट सीपैक वो नहीं दे सका, ये जो अरब वर्ल्ड से पैसा आएगा उसको उसके बारे में बात कीजिएगा कि वो इंडिया में पैसा लेके जाएंगे तो वहां से तो लगता है कि रिटर्न आएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह के हालात रहे तो इस पे आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर, कि इंडिया को वो वेलकम कर रहे हैं और हमें वही 75 साल से एक ही कहानी है। देखें जी, ये तो इनएविटेबल कहानी है और थी। जिन चीज़ों के लिए आप तैयारी करते हैं, वो कहते हैं ना, जो बीज आप बोते हैं जाहिर है उसको काटने भी पड़ते हैं, उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस भी आती है कि आपको क्या मिलेगा। अब ये बुनियादी तौर पे इंडिया जो है वो क्यों इस सतह पे चला गया और पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन दलदल में फंसता चला जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे जाहिर पॉलिसियां हैं। और जैसा कि हमने कई अरसे से हम अर्ज कर रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान के जिन हुक्मरानों ने ये डिसीजन किया ना कि उसने पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड है, बल्कि मैं कहूँगा अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चूँकि वहाँ भी वो अपना एक्सरसाइज करते रहे, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड को जब इन्होंने अपने असर्स करार दिया तो ये बात अलग है कि आप कितना जो है वो खुल के दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और ये रोना रोते हैं कि जी हम तो दहशतगर्दी का खुद शिकार हैं, हमारे इतने लोग मारे गए,